तो अगले 2 दिनों में बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने विधायक दल की बैठक का बुलाए जाना क्या सामान्य बात है? आरजेडी की तरफ से अपने विधायकों को पटना में डटे रहने के लिए कहना सामान्य बात है। जेडीयू की तरफ से विधायक और सांसदों को पटना बुलाकर कल मीटिंग लिया जाना क्या सामान्य बात है? कांग्रेस ने अब अपने विधायकों को शाम 6 बजे तक कह दिया है कि पटना पहुंच जाइए। क्या यह सामान्य बात है? और अगर यह सामान्य बात है तो बिहार की सियासत में देखना होगा कि इस सामान्य बात को कहते कहते कितनी गर्माहट के साथ क्या नया हो जाता है। बिहार के वर्तमान हालात इस तरफ इशारा करते हैं और हम की भी नजर इस बात पर टिकी हुई है। हमने भी अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया है। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हर तरीके से तैयार है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और निसंदेह ये सरकार सूबे में न्याय के साथ विकास कर रही है। इसलिए बिहार के लिए नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व की हमेशा आवश्यकता रही है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कल अपने विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। हमारे विधायक कल इकट्ठा होंगे और वहां बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। तो मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव का कहना है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में जनादेश मिला, जिसका सम्मान सबको करना चाहिए। बीजेपी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है। बीजेपी कभी विश्वासघात नहीं करती। अब जेडीयू के मन में क्या है वो नहीं बता सकते। बात करते हैं मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव से। अशोक जी, बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जो कल बयान दिया, उसके बाद इन अटकलों को और हवा मिली है। देखिए, विशेष रूप से तो हमें कुछ पता नहीं है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, हम लोग दिल्ली में। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ या 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां की जनता एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया। लोकसभा में 40 में से 39 सीट पर हम लोग चुनाव जीते, मतलब एनडीए। और विधानसभा के चुनाव में भी हमारे गठबंधन को, मतलब एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। तो बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है और जो जनादेश है हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जेडीयू क्या कुछ नाराजगी है, उसके बाद कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं? इस बात का अंदेशा है, डर सता रहा है इस बात का कि कुछ परिवर्तन हो सकता है? कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब जेडीयू के बारे में तो नहीं बताएंगे, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी पटना में हम लोगों के पार्टी के संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी गए थे और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गए थे। और वहां पर तो पटना के धरती पर घोषणा हुआ कि हम 24 भी चुनाव लड़ेंगे और 25 का भी चुनाव लड़ेंगे, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें तो हमें तो नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ है और बाकी जेडीयू के मन में क्या है नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है। उस संबंध में ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। तो मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव हैं, इनका कहना है कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, आगे भी संगठन को मजबूत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। सब कुछ सामान्य है, इसके बावजूद नेताओं के बयान आपको सामान्य नहीं लगेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी उन लोगों के साथ थे, अभी के हालात की जानकारी नहीं है, अगर साथ आते हैं तो अच्छा रहेगा। सर, दूसरा एक मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की जो जेडीयू और बीजेपी सरकार की खबरें सामने आ रही है और नीति आयोग की बैठक थी उसमें भी शामिल हुए। तो क्या नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं? सर देखिए, ये तो पॉलिसी मैटर है, हम मिल के बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आरजेडी से जुड़े हुए थे। अब वहाँ का वातावरण क्या है और किस वजह से वो नाराज है, इसका पूरा विस्तार से मुझे कोई मेरे पास उसकी यानी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो देखेंगे अब आगे क्या होता है। जो भी आएगा, हमको तो मिलके काम करने का है। जो लोग सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, संविधान बचाने के लिए काम करते हैं, उन सब के साथ हम काम करेंगे। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो बिहार के बदलते सियासी हालात के बीच गोपालपुर के जेडीयू विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया। गोपाल मंडल ने कह दिया कि कल होने वाली बैठक के बाद बिहार में बड़ा भूचाल आने वाला है। पार्टी की ओर से सभी विधायकों को आज रात तक पटना आने का निर्देश जारी किया गया है। बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। पार्टी के आला कमान ने ये आदेश किया है, आज रात तक 8 बजे रात तक आपको पटना में रहना है। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। तो गोपाल मंडल को यह साफ लगता है कि भूचाल आने वाला है, और भूचाल कैसा आने वाला है इसका अंदाजा अब बिहार की जनता को भी हो रहा है, देश भी समझ रहा है। बीजेपी नेता और कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने एनडीए के एकजुट होने का दावा लेकिन जरूर कर दिया। में नहीं चल रही है, मीडिया में चल रही है, और वो खेल और विश्लेषण आप लोगों को खेलना है और चलाना है, तो वो तो चल ही रहा, पहले से चल रहा है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एनडीए एकजुट है और सरकार चल रही है, केंद्र में भी बिहार में भी। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और इसीलिए हर घटनाक्रम पर आरजेडी की नजर बनी हुई है। आपने तो सारी बातें स्वयं बता दी, उसके बाद हम जैसे दल के लिए क्या बचता है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे, जेडीयू का कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं होगा। वो आरसीपी पर निशाना भी साध रहे हैं कि वो थे कहीं और, मन यहाँ था, तन कहीं और था। क्या मतलब नहीं, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। एक सवाल और मेरा कि कल जेडीयू के भी विधायकोों की बैठक है, सांसदों की बैठक है, कल आरजेडी के भी विधायकों की बैठक है। क्या गठबंधन की रूपरेखा जेडीयू और आरजेडी के बीच तैयार? नहीं, देखिए, नहीं, ये बहुत ही प्रीमेच्योर और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन हमारा मानना है कि जब बिहार में अस्थिरता के इस तरह के तत्व होंगे तो विधानमंडल दल का आखिर उसकी भूमिका क्या होती है, उस दृष्टिकोण से देखिए। मनोज झा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वो होगा जो बिहार के लिए बेहतर होगा। बिहार के लिए बेहतर, आरजेडी से बेहतर कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है और आरजेडी अपने स्टैंड पर कायम है और इसीलिए तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर आरजेडी की भी नजर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र बीजेपी ऑफिस से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आनंद अमृता जेडीयू कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख शैलेंद्र मैं आपका करना चाहूंगी, बीजेपी और बीजेपी को लेकर के ही तमाम उथल पुथल इस वक्त, कि क्या सचमुच बीजेपी के साथ जेडीयू सहज नहीं है? बीजेपी के कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे स्टैंड रहे जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशानी में डालते रहे हैं और अब अंततः नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने की तरफ रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सियासी गलियारे में चर्चा यही है कि नीतीश कुमार अब नहीं चाहते हैं कि वो एनडीए में रहें। चर्चा ये पिछले 2 दिनों से चल रही है, लेकिन बीजेपी का अभी भी दावा है कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अमरिंदर प्रताप, ये हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है।
अभी आप ही के पार्टी के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, अमरेंद्र प्रताप, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। 25 ही नहीं, हम चाहते हैं कि आगे तक दोस्ती बरकरार रहे। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, हमारी सरकार है और ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है और ये सरकार आगे भी बरकरार रहेगी। जो कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही है, उसमें कितना तथ्य है ये सामने जो है से हम लोग के नज़र में अभी कुछ नहीं आया है। कोई इस स्तर पर अगर कोई बात होती तब न कुछ कहा जा सकता था। कोई बात इस प्रकार का नहीं हुआ है। जहाँ तक विधायकों की बैठक बुलाने की बात हो रही है, तो विधायकों की बैठक तो ये रूटीन वर्क में होता रहता है। हर पार्टी अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाते हैं। उस विधायक की बैठक बुलाने से और उस पर राजनीतिक कयास लगाना गठबंधन के पर, ये लगता है मुझे उचित नहीं है। लेकिन आरसीपी सिंह प्रकरण के बाद जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया, साफ तौर पर कहा गया कि अब एक नया चिराग पासवान तैयार किया जा रहा था, तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही आरोप है। देखिए, अब क्या आरोप लगाया जा रहा है, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ गठबंधन रखती है, तो वो गठबंधन पूरी निष्ठा के साथ रखती है, पूरे विश्वास के साथ रखती है और कभी किसी को धोखा भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। इतना ये तय है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, और आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी का कितना सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री खुद जो है से नीतीश कुमार जी की लगातार कई अवसरों पर उन्होंने बड़ाई किया है कि अगर उन्होंने तुलना किया कि जयप्रकाश जेपी और लोहिया से, कि उसके बाद जो है से अगर कोई अपने जो है से किसी व्यक्तिगत छवि को बना के रखा है, उसमें नीतीश कुमार जी का जो है से, तो हम लोग सम्मान देना जानते हैं गठबंधन के साथ रहने वाले सहयोगियों को। और आपने देखा है कि जब 2025-2020 का जब विधानसभा का चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने नेतृत्व दिया था कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, सीटें कम आई, नीतीश जी नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद जनता के प्रति विश्वास जो था और जनता को भरोसा था और जनता को पहले से तय था विश्वास, उस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी ने पक्का किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब लोगों को हमने वायदा किया है तो वायदे से जो है से अलग नहीं होना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान करती है और जनता के हित के ध्यान में रख करके अपने सहयोगियों को साथ लेकर के चलने का पूरा ख्याल रखती है। बिल्कुल, बीजेपी साथ लेकर चलने का काम करती है। शैलेंद्र, बीजेपी की तरफ से बनानी होगी तो ये तो तीन वर्ग में जी अपना बिल्कुल बीजेपी की तरफ से विश्वासघात नहीं किया जाता है। ये तो प्रेम रंजन पटेल साहब बखूबी कह रहे हैं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी अगर ये नहीं करती है तो क्या उनकी सहयोगी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है? आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मीडिया में बातें हैं, मीडिया ये सर्कुलेट कर रहा है, मीडिया ऐसा समझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहना नहीं भूले कि विश्वासघात करना हमने सीखा नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हम अपने वचन के पक्के हैं। तो विवाह दोनों बातें तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है वही बात कर रहे हैं कि मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं और विश्वासघात हम नहीं करने थे। तो विश्वासघात कर कौन रहा है? मीडिया तो उनके साथ विश्वासघात कर नहीं रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर राजनीतिक सरगर्मी अचानक से तेज हुई है तो कल जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने कई सारे इशारों में बड़े आरोप लगाए हैं, उसके बाद मामला बढ़ा है और उसके बाद अचानक से सरगर्मी तेज हो गई कि आने वाले 72 घंटे में बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। विश्वासघात की बात अगर कर रहे हैं तो उन्हें यह भी क्लियर करना होगा ना कि विश्वासघात कौन कर रहा है और क्यों करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं बिहार की सियासत में जिसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, और खासकर तब जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची गई थी और तमाम एविडेंस, जो पुख्ता एविडेंस है वो हमारे पास मौजूद और समय आने पर इसका खुलासा होगा। यही तो मैं बार बार जानना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कि भाई ललन सिंह का ये बयान किस पर होगा? महागठबंधन से उनकी सीधी लड़ाई हो रही थी, एनडीए की महागठबंधन की लड़ाई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो भाई विपक्ष पार्टी तो उनके खिलाफ लड़ रहा है, वो रणनीति तो बना सकता है, आपको कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, ये मान लीजिए। आनंद, बीजेपी की इस स्टेटमेंट से ऐसा नहीं लगता है क्या सिर्फ प्रेम रंजन पटेल ही क्यों, दूसरे नेताओं के भी स्टेटमेंट अगर देखे जाएं तो ये बात वो कह देते हैं, नाम नहीं लेते हैं लेकिन सब कुछ कह देते हैं कि जेडीयू का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है,
इससे पहले आरजेडी में थे बिल्कुल, और अब- उनके ऊपर पलटू चाचा का आरोप लग गया। राबड़ी देवी ये कह देती हैं कि उनके पेट में भी दांत है, विश्वास किया ही तो नहीं देखिए जा बाबा- सकता है। वो नीतीश कुमार साथ हैं एनडीए के, मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, और इसके बिल्कुल- बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि विश्वासघात बीजेपी नहीं करती है, मतलब उन्हें भी पता है कि विश्वासघात हो सकता है। अब इसके लिए तैयारी या तो मन मजबूत कर लिया होगा या ये पहले से तय कर लिया कि होने दीजिए, इसकी जरूरत है। देखिए बिल्कुल भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। तो विश्वासघात की जहां तक बात कर रहे हैं तो भाई अगर नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है तो 2017 में महागठबंधन से जब अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो भाई आपने उनके साथ सरकार क्यों बनी? इसके पहले भी आपके साथ वो रहे थे और आपके साथ अलग हुए थे। तो राजनीति में समय समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर इस बार भी कुछ नया होता है तो वो फैसला भी राजनीतिक फैसला ही माना जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन। इस फलसफे को इस बिहार के राजनीति में हम लोगों ने कई बार देखा है। तो अभी बिहार के प्रवक्ता ने ये कहा और कुछ देर पहले बिहार सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जो हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने उनसे इंटरव्यू लिया, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो कहते हैं कि जेपी नड्डा ने कहा कि भाई क्षेत्रीय पार्टी को आने वाले समय में पार्टी खत्म हो जाएगी, क्षेत्रीय पार्टी। इस बात का जेडीयू को बेहद मलाल है और बेहद नाराजगी है। वजह एक नहीं है आनंद, वजह एक नहीं है, वजहों की एक पूरी फहरिस्त है। कहीं मामला तो एक गंभीर हो जाता महीने है। के अंदर के घटनाक्रम पर ही नजर डाल लिया जाए तो ये संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से ही कई बार दिए गए। पार्टी के नेताओं की तल्खियां तो कई बार खुलकर आई हैं। ललन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस कड़ी में एक और कड़ी जोड़ देता है कि आरसीपी सिंह क्या कर रहे थे पार्टी के अंदर और किसके कहने से कर रहे थे, ये सब कुछ उनकी नजरों में और पार्टी के सामने साक्ष्य के साथ मौजूद है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि साथ भी और विश्वासघात भी, ये बड़ा आरोप जेडीयू खुद लगा रही है कि साथ भी है और विश्वासघात भी किया जा रहा है। जेडीयू के विधायक बिल्कुल जेडीयू के विधायक हमारे साथ जितेंद्र जी, कल अचानक से आप लोगों की बैठक बुला ली गई है। हाँ बिल्कुल बुलाई गई है। किस लिए कुछ बताया गया? देखिए हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और व्यक्तिगत मेरा जो विचार है कि मैं नालंदा से आता हूँ, अस्थामा विधानसभा से, और हमारे लिए पार्टी का नाम नीतीश पार्टी, नीतीश दल। मैं नीतीश पार्टी में हूँ, नीतीश दल में हूँ और उनका जो आदेश होता है एक गार्जियन की हैसियत से उनके आदेश का अनुपालन करता हूँ। अच्छा सर, ये बहुत चल रहा है कि अगले 72 घंटे में कुछ भी बड़ा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जेडीयू अलग हो सकती है बीजेपी से? देखिए ये हमारे नेता ही विचार कर सकते हैं, वो हमारे नेता हैं, अभिभावक हैं। आप विधायक हैं, आपको क्या लगता है? हमने बताया ना कि हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी का नाम नीतीश पार्टी है, हमारे दल का नाम नीतीश दल है। तो अचानक से बैठक बुला लेने का मतलब? हमारे दल का नाम नीतीश दल है। अब आप सोच सकते हैं, आप बीजेपी के साथ कंफर्टेबल सोच सकते हैं कि आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि हमारे दल का नाम नीतीश दल है, नीतीश पार्टी है बस। बिल्कुल। और बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। राजीव कुमार जी, जेडीयू को आप लोगों ने क्या इतना सप्रेस कर दिया, क्या इतना दबा दिया कि उसे घुटन महसूस होने लगी? अलग राह निकलने तलाशना अगर शुरू कर दिया जाए आपके साथ रहते हुए भी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, भाजपा का चाल और चरित्र किसी को धोखा देना नहीं है। अभी मेरे केंद्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम लोग 2024 गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग भाजपा के साथ कदम में कदम मिला के बिहार के जनता को जो सेवा करना चाहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग की तरफ से इस तरह की कोई भी बातें नहीं हो रही है। अगर ये बात आज आ रही है तो जदयू की तरफ से आ रही है। हम लोग तो गठबंधन धर्म के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन राजीव जी, वही जदयू कहती है कि हमें दर्द है, हमें तकलीफ है। जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर आप राज्य में सरकार चला रहे हैं, जिसके मुखिया नीतीश कुमार आपकी खुद की सहमति से बने हैं, उनके ऊपर और क्षेत्रीय पार्टी को अगर समाप्त करने का सपना आप देखते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां तिलमिलाएंगी, छटपटाहट तो होगी। आप देखेंगे एनडीए का सरकार सबसे ज्यादा बड़ा गठबंधन के रूप में देश में आज पार्टी हमारी पूर्ण
बहुमत होने के बावजूद भी हम लोग सारे पार्टियों को साथ में लेके केंद्र में चल रहे हैं और साथ साथ राज्य में चल रहे हैं। तो हम कहाँ दबा रहे हैं? हमारी पार्टी कभी किसी को नहीं दबाती है। हम लोग तो जनता के लिए जो वादा करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, और उसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस तरह का दोष हम लोग के ऊपर लग रहा है, ये निराधार है। नीति आयोग की बैठक में नीतीश का न जाना आपको सामान्य लगता है? ये तो जदयू का मामला है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी बयानबाजी है, उसमें हम लोग क्या, हमारी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व भी साथ में काम करती है और हम लोग उसके सिपाही के रूप में काम करते हैं। हम लोग का मुद्दा है जनता का सेवा करना, और जो कि हम लोग पूरे देश, राज्य समेत पूरे देश में कर रहे हैं। राजीव जी, आखिर सवाल क्या आपको लगता है कि एनडीए इंटैक्ट है, एकजुट है, कुछ नहीं होगा? बिल्कुल। अभी माननीय मेरे केंद्रीय मंत्री अरुण सिंह जी एक बैठक के दरमियान उन्होंने घोषणा भी किया कि हम लोग 2024 के चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे। तो इससे बड़ा और क्या आपको सर्टिफिकेट हम लोग दे सकते हैं? चलिए, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि विश्वासघात करना हमारी फितरत नहीं है, हम ऐसा कुछ करते नहीं है और इसीलिए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। जेडीयू अगर सोचती है, जेडीयू को ऐसा लगता है, तो ये जेडीयू का अंदरूनी मसला जरूर हो सकता है, जेडीयू की राय जरूर हो सकती है और अपनी अपनी पार्टियों को अपने अपने राय रखने की पूरी आजादी है, अपने अपने स्टैंड लेने की पूरी आजादी है। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमितेश, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? इस तरह जिस तरीके से सांसदों के बयान भी आ रहे हैं, दिल्ली में भी ये हलचल आपको नजर आती होगी, बयानों को सामने देख और सुन भी रहे होंगे, आपको लगता है कि जो हो रहा है बिहार में उसको लेकर दिल्ली की फिजा सामान्य है या वहां पर भी गर्माहट दिखती है? देखिए, यहाँ की फिजा में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। जल्दी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, चाहे बीजेपी के सांसद हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों, किन्हीं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी के सांसद अशोक यादव ने जरूर अपनी बात रखी है। उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। मधुबनी से सांसद है बीजेपी के अशोक यादव, उन्होंने कहा कि हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जेडीयू क्या सोचती है, ये उनका अंदरूनी मामला है। उन्होंने 2024 और 25 में साथ लड़ने की जो बात कही गई अमित शाह की तरफ से, उस बयान का भी हवाला दिया और दिखाने की कोशिश की कि हम लोगों की तरफ से गठबंधन धर्म का पालन शुरू से होता आया है, आगे भी हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। लेकिन जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, इस पर उनका कहना है कि ये तो जेडीयू का अंदरूनी मामला है, वो लोग क्या सोचते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब कल ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में, उसके बाद से ही बिहार में देखा जाए तो पटना से लेकर दिल्ली तक की पूरी फिजा बदल गई है। सियासी अटकलें लगनी काफी शुरू हो गई हैं, काफी तेज हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जेडीयू के सांसदों की बैठक कल बुलाई गई है, जेडीयू के एमएलए एमएलसी की कल बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर चर्चाएं हैं। इसके अलावा आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा गया, उनकी मीटिंग हो रही है। कांग्रेस में हलचल तेज हुई, कांग्रेस भी उनके विधायकों को कहा गया है शाम में पटना आने के लिए, पटना में उनकी विधायक दल की बैठक होगी। तो ये जो हलचल है उसको लेकर के जरूर ऐसा लग रहा है कि क्या कोई बिहार में फिर से 2015 में, उसके पहले 2013 में अलग इक्वेशन हुआ था, वो इक्वेशन देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के चर्चा जरूर तेज हुई है काफी। खासतौर से बात करें जीतन मांझी, बिहार में जब एनडीए गठबंधन बना तो मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे में थे, जीतन मांझी नीतीश कुमार के कोटे में थे। यानी उनका अलायंस कहा गया कि नीतीश कुमार और जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को सीटें देंगे चुनाव में लड़ने के लिए। उनके 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली में है पिछले 3 दिनों से, उनको कल पटना जाना था लेकिन उन्होंने अपने दौरे को छोटा कर दिया है, उनका दौरा प्रीपोन्ड हो गया है और जीतन राम मांझी आज ही शाम को पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी की पार्टी के लिहाज से भी बड़ी खबर है और जो हम सेकुलर है उसके लिहाज से बड़ी खबर है कि वो नीतीश कुमार के पाले में माने जाते हैं। उनका गठबंधन एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार के और जेडीयू के साथ गठबंधन था, वो शुरू से नीतीश कुमार के साथ रहे। तो बिल्कुल, तो ये सामान्य कुछ भी नहीं है और आने वाले 72 घंटे बहुत निर्णायक होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिस पर न्यूज 18 बिहार झारखंड की नजर लगातार बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और एक बार फिर से अपने सहयोगियों से सियासी गर्माहट को किस तरीके से वो देख रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।